बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में बनने जा रहा है वो है स्पेशल ज़र्दा। 12 रबीउल अव्वल की फातिया के लिए बना रहे हैं और देखते हैं कि इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने ये 1.5 किलो चावल लिए थे, सेला चावल लिए हैं। आप चाहें तो अच्छी क्वालिटी के खुशबूदार बासमती चावल भी ले सकते हैं। इसके अलावा 1.5 किलो ही मैंने चीनी ली है। अच्छा, एक ख़ास बात, ये जो चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 10 से 12 अदद लौंग डाली हैं, दालचीनी के 4 स्टिक डाले हैं 1.5 किलो चावल में, और 10 के करीब मैंने हरी इलायची डाली है और उनको मैंने बॉईल कर लिए। ठीक है। और अच्छा, चावलों को आपने सेला चावल हो या अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल इस्तेमाल करें, उसको कम्प्लीटली डन कर लेना है। जैसे हम बिरयानी के लिए, हम आपको पता है ना 80% या 75% हम कुक करते हैं, एक कन्नी छोड़ देते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, चावलों को कम्प्लीटली डन कर लेना है, फुली कुक्ड कर लेना है। इसके अलावा मावा लिया है मैंने, खोया लिया है, कुछ चमचम लिए हैं मैंने। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, पिस्ता और नारियल लिए हैं। आप चाहें तो काजू भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। चीनी आप वेरीट कर सकते हैं अगर आप कम खाते हैं, लेकिन 1.5 किलो चावल के लिए 1.5 किलो ही चीनी रिक्वायर्ड है। घी मैंने लिया है तकरीबन 1.5 गिलास समझ लें। ठीक है। और यहाँ पे फूड कलर्स हैं, मुख्तलिफ कलर के। ग्रीन कलर लिया है, मरून है, ब्लू मैं कम डालूंगी, देख रहे हैं आप क्वांटिटी कम है ब्लू की। जर्दे का रंग है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि गर्म पानी मैंने थोड़ा सा लिया था और उसके अंदर ज़ाफ़रान यानी केसर के कुछ थ्रेड्स डाल दिए थे। ये केवड़ा वाटर है, आप चाहें तो रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केवड़ा वाटर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब लिया है। चलें आए फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। चलें जी, सबसे पहले हमने अपना इसमें घी डाला। ठीक है, घी इसमें हमने डाल दिया। घी डालने के बाद, अच्छा मैंने आपको बताया था कि मैंने 4 अदद दालचीनी, लौंग और दालचीनी, लौंग और हरी इलायची, ये मैं चावल को बॉईल करते हुए डाल चुकी हूँ। अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा फ्राई करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि ड्राई फ्रूट्स को अगर घी में या ऑयल में फ्राई किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा निकल के आता है। तो हम इसको सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे फॉर अबाउट 1 मिनट। ठीक है, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। चलिए जी, ये देखें, ये हमारे जी नट्स जितने भी थे वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम चीनी शामिल कर रहे हैं, जो 1.5 किलो चीनी है, और साथ में ही हम तकरीबन 1.5 गिलास पानी भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमारा काम जो होगा, हम चीनी को सिर्फ अब इसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे। चीनी जैसी ही डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हमने चावलों को ऐड करेंगे। अच्छा, इसी पॉइंट पे मैं कोई फूड कलर नहीं बल्कि केवड़ा वाटर जो था वो मैंने शामिल कर दिए ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब चीनी डिज़ोल्व होने तक हम क्या करेंगे, इसको चलाते रहेंगे मुसलसल। फ्लेम हाई है और अब हम चीनी को इसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपने बनाया और आपको कैसा लगा। तो चीनी को हम कर रहे हैं डिज़ोल्व। चलें जी, ये देखें हमारी चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसके अंदर चावलों को इसमें शामिल करेंगे। चावल इस वक्त गर्म हैं। ठीक है जी, चावल हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि हैं 1.5 किलो चावल मैंने लिया था। ये हमारे चावल इसमें आ गए। सेला चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस यूज़ करें, लेकिन उसको भी आपने क्या करना है, कम्प्लीटली डन करना है, यानी कि उसको कम्प्लीटली कुक कर लेना। तो ये 1.5 किलो चावल इसमें कम्प्लीटली आ गए। क्वांटिटी याद रखिएगा, 1.5 किलो चावल है तो 1.5 किलो ही चीनी डाली है। हाँ, अगर कोई पेशेंट है या शुगर कम लेता है तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, इसको चलाना है। अब जब तक इसका पानी जो है, इसमें से जो मॉइस्चर है वो एवोपरेट ना हो जाए या ये डिहाइड्रेट ना हो जाए, जब तक हमने क्या करना है, इसको ऊपर कवर नहीं करना है। ठीक है। और जब हम दम लगाने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम फूड कलर डालेंगे। अभी आप देखिएगा कि ये चीनी डिज़ोल्व हो गई थी, लेकिन अब ये पानी छोड़ेगी, तो बहुत जल्दी इंस्टेंट बन जाने वाली डिश है। ठीक है, ये देखें आप। तब ये जो है, मैं इस पर कवर नहीं करूँगी, ढक्कन नहीं डालूंगी, और इसी तरह खुले में इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये देखें, तो ये अभी हमने क्या किया है। अच्छा, ये देखें, मैंने अभी जैसे आपको कहा था ना कि पानी छोड़ेगा, तो ये ज़रा मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा पाए तो ये देखें कितना इसमें भी पानी है।
ये आप देख सकते हैं कॉर्नर में कितना इसमें पानी है। तो अब ये सारा एवापोरेट कराएंगे हम, ठीक है। तो अभी इसीलिए मैं इसमें ढक्कन नहीं डालूंगी, अब ये तेज चूल्हे पे एवापोरेट होगा। और जैसे ही आपको लगे कि ये अब दम वाली नौबत आ गई, यानी पानी काफ़ी इसमें से मॉइस्चर उड़ चुका है, फिर हम इसमें फूड कलर एंड में डालेंगे। तो अभी बस इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ताकि पानी एवापोरेट हो जाए। चलें जी, ये देखें इसमें पानी बहुत ही कम रह गया है, सही है, ये देख सकते हैं आप। अब ये पानी बहुत ही कम रह गया है। अब इसको हम लगाने वाले हैं दम पर, सही है। इसको मैंने खुला ही छोड़ दिया था तेज़ फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर। अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ और अब मैं जो है फूड कलर इसमें डालने लगी हूँ। केवड़ा तो आपको याद ही है कि मैंने शुरू में ही डाल दिया था, और साथ में आप देख सकते हैं कि मैंने ना इस देगची को मोटे तवे के ऊपर रख दिया है। अब फूड कलर डालने का टाइम आ गया है, तो आप देख सकते हैं पोर्शन में आप चाहें तो डिवाइड कर लें, सही है। ये ग्रीन आ गया, ये हमारा केसर यानी ज़ाफ़रान आ गया, देख सकते हैं आप। ज़ाफ़रान गर्म पानी में मैंने डाला था, इससे क्या होगा कि ये टेस्ट भी इसका ज़ाफ़रान का इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जर्दे का रंग ये आ गया, ये देखें जी, ज़बरदस्त सा जर्दे का रंग इसमें चला गया। ब्लू कलर आपको पता है कि मैंने कम लिया था, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने कम डाला है। और ब्लू कलर ज़रा थोड़ा अच्छा नहीं लगता शायद, इसलिए। अब ये मरून कलर आ गया, ज़बरदस्त सा, ये देखिए। अब मैंने इसी तरह इसको दम पे लगा देना है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल सा बना है। अब मैं क्या करूँगी, इसको दम पे लगा दूंगी फॉर अबाउट 10 मिनट्स और फ्लेम कर, क्योंकि मेरा जो मोटा तवा है वो गर्म हो चुका है, ठीक है। और अब मैं इसका फ्लेम करती हूँ लो, फॉर अबाउट 15 मिनट्स हम इसको देंगे लो फ्लेम पे, अच्छा सा दम लग जाएगा इसको, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। चलें जी, ये देखें मैंने कपड़ा भी लगा दिया था ताकि अच्छा सा दम इसको लग जाए। ये देख सकते हैं आप धुआं, चूल्हा स्लो है मेरा, फर्दर और स्लो कर दिया। अब हम इसको जी क्या करेंगे, मिक्सिंग कर लेते हैं अब हम इसकी। चलें अब इसकी हम थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। ये देखें जी, अब हमारे सारे कलर्स अच्छे से रेनबो के फॉर्म में सब मिक्स हो गए। उस टाइम में आपने देखा होगा कि मैंने मिक्स नहीं किया। अब मैं मिक्सिंग कर रही हूँ इन राइस की। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा जी गला हुआ है, कोई हार्डनेस इस चावल में नज़र आपको नहीं आएगी। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप चावलों को बॉईल करेंगे तो आप कम्प्लीटली इसको बॉईल करेंगे। तो जी ज़बरदस्त से राइस हमारे रेडी है। चलिए अब इसको डिश आउट करने का टाइम आ चुका है। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, और फिर जो हमारा खोया है और जो हमारे चमचम है उससे इसको फिर गार्निश कर लेते हैं फर्दर। चलें जी, इसको डिश में निकालते हैं। चलें जी, ये देखें हमारा जर्दा तैयार है, ज़बरदस्त था। अब हम इसको डिश में निकाल रहे हैं। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने बनाया और आपको कैसा लगा। ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा कलरफुल सा सवैया हमारा जो जर्दा है वो रेडी है। ये देखें जी, मुख्तलिफ कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि ड्राई फ्रूट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, काजू है या कुछ भी। तो ये हमारा आज का ज़बरदस्त सा जर्दा। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, अभी इस वक्त राइट नाउ ये बहुत गर्म है, आप देख ही रहे हैं। इसको हम खोए से इसको हम क्या करेंगे, डेकोरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी गार्निशिंग हम इससे कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा गर्मा गर्म जर्दा हमारा रेडी है। बस एक चीज़ जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है वो ये है कि आपने चावलों को बॉईल करते हुए कम्प्लीटली इसको बॉईल कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है चीनी में जाने के बाद ये हार्ड हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको कम्प्लीटली कुक कर लेते हैं। थोड़े से चमचम से इसको गार्निश करेंगे। बाकी जब ये कि जब हम डिश में कर रहे हैं और जब हम अभी बाकी जो बच जाएंगे उसको फिर हम अपने पॉट के अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो गुलाब जामुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चमचम इस वक्त राइट नाउ मैं जो है इसमें चमचम डाल रही हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है कि आप गुलाब जामुन डालना चाहें तो गुलाब जामुन डालें। तो ये ज़बरदस्त जी आज का जी हमारा जर्दा रेडी है। चलें जी, एनफ है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा कि आपने बनाया आपको कैसा लगा। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।